Hello students, today we are going to discuss about exercise 4.2 class 10th NCERT. Our first question is find the roots of the following quadratic equation by factorization method. मीन्स यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। देर आर सो मैनी मेथड्स बाय विच वी कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ quadratic equation, but we will discuss these methods in our upcoming sessions. But now we have to find out roots of the quadratic equation by factorization method. तो आपके पास जो फर्स्ट वन पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 10. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म. यहाँ पे जो हमारी मिडल टर्म है ये क्या है, -3x. तो आपको इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है कुछ इस तरह से जिसकी जो प्रोडक्ट है, आप वो जो नंबर्स लोगे स्प्लिट करके उनकी जो प्रोडक्ट है वो तो क्या आनी चाहिए, 10x². मीन्स यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो जब भी आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो आपको जो ये मिडल टर्म है उसको इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो तो क्या आ जाए, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल, a इंटू सी. तो यहाँ पे जो a है वो क्या है, 1 है, क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और c हमारे पास है -10. तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो तो क्या आनी चाहिए, ac के इक्वल, मीन्स -10 एंड दिस x². और जो हमारी ये वाला जो सम है वो क्या आना चाहिए, -3x. तो हमें कुछ दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जो हमें प्रोडक्ट तो दे -10x² लेकिन सम हमें मिले -3x. तो हम इस 3x को कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे. कैसे, देखिए x² ये वाला एज इट इज़. अगर मैं 3x को -5x प्लस 2x लिख लूँ तो ये हमें 3x ही गिवन करेगा. -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -3x. तो हमने इस -3x को कुछ इस तरह से लिख लिया. और अगर हम इनकी प्रोडक्ट देखेंगे तो हमें -5 इंटू 2 क्या होता है, -10 और x². तो हमें वही चाहिए था, हमें तो प्रोडक्ट तो चाहिए थी माइनस, क्योंकि यहाँ पे 10 के साथ माइनस साइन लगा हुआ है. तो जो प्रोडक्ट तो चाहिए थी हमें -10x² और जो सम चाहिए था वो हमें चाहिए था -3x. जो कि अगर हम ये दो नंबर्स ऐसे ले लें -5x प्लस 2x तो हमें मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमने वही लिखा, -3 को -5x प्लस 2x में कन्वर्ट कर लिया या स्प्लिट कर दिया. अब हमारे पास ये दो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इनमें से हम x कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पे हमने x कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया x, माइनस x कॉमन लेने के बाद 5 यहाँ पे रिमेनिंग रह गया, प्लस 2. लास्ट की जो टू टर्म्स हैं इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x -5, क्योंकि 2 5 जा 10 होते हैं, इज इक्वल टू 0. अब इसमें से फिर से x -5 हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमने x -5 यहाँ पे कॉमन ले लिया. तो अंदर हमारा क्या रह जाएगा, ये वाला x और +2. तो x +2 एक और अदर फैक्टर बन जाएगा. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं. बारी बारी से अब हमें इनको इक्वल टू 0 पुट करना है और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. तो हमने एक बार x +2 को इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू मिल गई हमें -2 और x -5 इज इक्वल टू 0 गिव्स अस x इज इक्वल टू 5. So there are two roots, x is equal to -2 and 5 are roots of the given quadratic equation. तो ये जो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी उसके ये 2 रूट्स हमें मिल गए, -2 and 5, जो कि हमें फाइंड आउट करना था. नाउ नेक्स्ट वन इज 2x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0. फिर अगेन हमें वही करना है. स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों की प्रोडक्ट चेक करने की क्या आ रही है कि जो ax² और जो c की जो प्रोडक्ट है वो हमारी क्या आ रही है. तो वो हमारी आ रही है माइनस, जो प्रोडक्ट है p से लिख रही हूँ मैं, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो क्या चाहिए, -12x². ध्यान रखना है हमें साइन भी साथ में ही इंक्लूड करना है. अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव. तो हमें कोफिशिएंट्स के साइन को भी देखते हुए चलना है. तो हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 2x² इंटू जो 6 है वो क्या हो जाएगा, -12x². और हमें जो सम चाहिए वो क्या चाहिए,
1x मीन्स x चाहिए हमें। तो हम कैसे इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ये हमारी मिडल टर्म होती है, जो x का कोफिशिएंट जो होता है हमारे पास, जो x वाली जो टर्म होती है वो हमारी मिडल टर्म होती है। तो हमें चाहिए प्रोडक्ट -12। तो हम अगर -4 और +3 का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 12 मिल जाएगा, और इनके साथ अगर x और लगा देंगे तो x² भी आ जाएगा। और हमारे पास हमें प्लस का x चाहिए, तो हम प्लस का तो 4 लेंगे और माइनस का 3 ले लेंगे, सो दैट वी कैन गेट प्लस का x। तो हम क्या लेंगे, प्लस का 4x और माइनस का 3x, जिससे कि हमें प्लस का x मिल जाए और हमारी प्रोडक्ट फिर से अगेन -12x² बन जाए। तो वही हमने किया, 2x² प्लस, यहाँ पे x को मैंने इस तरह से स्प्लिट कर दिया, 4x - 3x -6 = 0। नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, तो यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है इन फर्स्ट टू टर्म्स में से, यहाँ पे क्या रह गया, x + 2, क्योंकि 2 2 4 होते हैं। फिर जो लास्ट के टू टर्म्स हैं उनमें से हम -3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा x, और क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस का 2 रह जाएगा, = 0। अब हमारे पास फिर से x + 2 और x + 2 इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा x + 2, और जो अंदर रहेगा वो क्या रहेगा, 2x - 3। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, 2x - 3 और x + 2 = 0। अब बारी बारी से इन फैक्टर्स को हमें 0 के इक्वल पुट करना है, क्योंकि अगर इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है तो इट मीन्स इन दोनों में से कोई ना कोई एक फैक्टर 0 के इक्वल होगा। तो हम आइदर 2x - 3 = 0 और x + 2 = 0। तो हम बारी बारी से दोनों को इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो 2x - 3 = 0 गिव्स अस 2x = 3 and x = 3/2। Here x + 2 = 0 and x = -2। Then x = 3/2 और -2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमें रूट्स मिल गए, 2 रूट्स मिल गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो हमें ऊपर गिवन थे। नाउ थर्ड पार्ट इज अंडर रूट 2x² + 7x + 5 √2 = 0। फर्स्ट स्टेप में हमें फिर से वही करना है, इन दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट चेक करनी है क्या आ रही है। तो इन दोनों टर्म्स की जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रही है, √2 × 5 √2 और x² है ये हमारे साथ। फिर इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × अब √2 मीन्स √2 का स्क्वायर, x², रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके हमारे पास क्या आ गया, 10x²। मीन्स हमें अब की बार जो प्रोडक्ट है वो चाहिए 10x², और जो सम है वो क्या चाहिए, ये तो प्रोडक्ट हो गया, सम हमें चाहिए 7x। तो हम इस 7x को कुछ इस तरह से स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, ताकि हमें प्रोडक्ट ये मिल जाए और सम ये मिल जाए। तो हम जानते हैं कि जो 5 + 2 वाला जो कॉम्बिनेशन है, तो 5 2 = 10 भी गिव करे हमें दे देगा, और सम भी हमारे पास 7 बन जाएगा। तो हम किस तरह से लेंगे, 7x को हमने स्प्लिट कर दिया कुछ इस तरह से, यहाँ पे √2x² तो एज इट इज़, 7x की जगह पे हमने लिखा है 2x + 5x, ताकि हमें इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 7x, और इन दोनों की जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 10x² + 5 √2 एज इट इज़। फिर से हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो भी कॉमन आ रहा होता है वो देखना होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट इन 2 टर्म्स में से जो भी कॉमन आ रहा होता है वो निकालना होता है। तो वही हमने किया। यहाँ पे √2, पहले मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया ताकि आपको जब मैं कॉमन लूँगी तो अच्छे से समझ में आ जाए। √2x² प्लस, अब मैंने इस 2 को √2 × √2 लिख सकती हूँ, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो हमने इस 2 को ब्रेक कर लिया अगेन, √2 × √2x प्लस ये वाला 5x एज इट इज़ प्लस 5 √2 एज इट इज़ = 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि √2 एंड √2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख लिया। यहाँ से x और एक x, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो एक x मैं कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे रिमेनिंग रह गया एक x, तो x प्लस ये वाला √2 तो मैंने कॉमन ले लिया था, बचा ये वाला, तो √2 और x भी हमारा बाहर कॉमन आ चुका है, तो हमारा ओनली √2 यहाँ पे बचेगा। फिर नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं उनमें से अगेन 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रहा x,
यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो सिर्फ √2 बचा इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे x प्लस √2 है, यहाँ पे भी x प्लस √2 है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया √2x प्लस 5, ये अगेन एक फैक्टर बन गया इज इक्वल टू 0। अब हमें बारी बारी से इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है या फिर इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है, और फिर x की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो वही हमने किया, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √2, और दूसरे फैक्टर को जब हमने 0 के इक्वल पुट किया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 क्या गया, क्या गिवन करेगा √2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। तो हमने देखा यहाँ पे आप अगर डिनोमिनेटर में √2 नहीं छोड़ना चाहते तो आप इसका वो कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो इसको, -5 अपॉन √2 इंटू √2 अपॉन √2 मीन्स जो डिनोमिनेटर में होता है अगर सिंगल नंबर है तो हम उसी से ही मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड करते हैं सो दैट ये रूट्स हमारा ख़त्म हो जाए। तो वही किया हमने, -5 √2 अपॉन √2 का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 मिलेगा। तो हमारे पास जो x की 2 रूट्स आ गए -√2 और -5 √2/2। तो वही हमें निकालने थे, इसके रूट से हमें निकालने थे। नाउ फोर्थ वन इज, ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट चल रहे हैं हमारे। फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर -8 प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये फ्रैक्शन ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और इस 8 को इक्वल टू से उधर जाके ये 0 बन जाएगा, तो हमें फिर फैक्टर्स बनाने में इजी हो जाएगा। तो हमने वही किया, पहले हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है टेकिंग एलसीएम। तो हमने एलसीएम जब 8 लिया तो ये इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा है कि हमने एलसीएम ले लिया 8, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 1 तो है ही, फिर क्या हो गया हमारे पास, ये 8 एलसीएम आने के बाद 8 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पे नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको फिर ऊपर वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8, और 8 को फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 16x स्क्वायर। अगेन यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8, और 8 की x से -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x। यहाँ पे 8 1 जा 8, क्योंकि 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 की फिर ऊपर वाले नंबर से प्रोडक्ट करेंगे तो 1 ही मिलेगा इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 8 हम इक्वल टू से उधर यहाँ पे क्रॉस इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये वाले ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो बचेगा 16x स्क्वायर -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फिर हमें वही स्टेप फॉलो करने हैं कि हमें मिडल टर्म को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट हमारे इन दोनों नंबर्स की आ जाए। तो हमारे पास जो अब की बार प्रोडक्ट हमें चाहिए वो क्या चाहिए, 16 1 जा 16 एंड एक्स स्क्वायर। तो हमें प्रोडक्ट चाहिए 16x स्क्वायर, और जो सम हमें चाहिए वो क्या चाहिए, माइनस का 8x। तो हमें पता है कि -4x और -4x करेंगे तो माइनस का 8x बन जाएगा, और इन दोनों की जो प्रोडक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 16x स्क्वायर भी हमें मिल जाएगा। तो हमने वही किया, ये 16x स्क्वायर एज इट इज़, -8x को हमने लिखा -4x एंड +1 एज इट इज़ इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो भी कॉमन आ रहा होता है उसको निकालते हैं। तो यहाँ से हम 4x कॉमन दिखाई दे रहा है तो 4x हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा 4 4 जा 16 होते हैं तो 4x रह जाएगा, -4x कॉमन ले लिया तो 1 रह जाएगा। सेकंड जो 2 टर्म्स होती हैं, नेक्स्ट जो 2 टर्म्स होते हैं उनमें से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ओनली 1, तो हमने -1 ले लिया सो दैट हम ये वाला फैक्टर एज इट इज़ यहाँ पे भी बना सकें। तो हम कुछ इस तरह से हम कॉमन लेते हैं कि हमारे पास सेम फैक्टर यहाँ पे भी आ जाए। तो हमने -1 कॉमन लिया तो यहाँ से सिर्फ 4x अंदर रह जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, माइनस। तो हमारे पास सेम फैक्टर बन गया ये वाला। तो अब इस सेम फैक्टर को मैं यहाँ पे कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पे अंदर जो एक फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 4x और -1 ये वाला। तो 4x -1 4x -1 हमारे पास 2 फैक्टर्स हो गए इज इक्वल टू 0।
अब हमें इन टू फैक्टर्स को इक्वल टू ज़ीरो के पुट करना है, तो 4x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। तो सेम ये वाली भी जो फैक्टर है वो भी हमें x इज इक्वल टू 1/4 ही हमें देगा x की वैल्यू। तो हमारे पास x के टू वैल्यूज़ आ गई, मीन्स टू रूट्स आ गए जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो हमें यही फाइंड आउट करना था। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब की बार हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 100x² की 1 से करेंगे तो 100x², ये हमें प्रोडक्ट चाहिए। और सम जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, -20x। तो हमें इस -20x को ही कुछ इस तरह से ब्रेक करना है जिससे हमें 100x² भी मिल जाए और सम भी हमें -20x से मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पे देखो 100x² एज इट इज़, अगर मैं इस -20x को -10x लिख सकती हूँ, ताकि हम इसकी जब ऐड करें तो -20x मिल जाए और प्रोडक्ट जब करें तो प्लस का 100² मिल जाए। तो वही हमने किया, +1 ये वाला एज इट इज़। अब फिर से फर्स्ट टू टर्म्स में से जो भी कॉमन आ रहा है वो बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से हमें 10x दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा 10x -10x हमने कॉमन ले लिया तो 1 रहेगा। अब हमें फिर से यहाँ पे सेम फैक्टर यहाँ वाला ही बनाना है यहाँ पे भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 से हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों लास्ट टू टर्म्स में से। तो हमारे पास ये तो रह जाएगा प्लस का 10x, और क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब अगेन 10x माइनस वन ये कॉमन आ रहा है, तो एक फैक्टर अंदर क्या बन जाएगा, 10x माइनस वन ये वाला इज इक्वल टू 0। फिर बारी बारी से इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, 10x माइनस वन इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10। सेम इस केस में भी हमारे पास सेम फैक्टर है, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/10। तो हमारे पास x के जो हमें टू वैल्यूज़ मिली हैं ये हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर लिए हमने यहाँ से। तो x इज इक्वल टू 1/10 एंड 1/10 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स गिवन। जो हमें नीचे प्रॉब्लम्स गिवन है उनको हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो हम इनके बेसिकली हमें क्या निकालना है, रूट्स ही निकालने हैं x की। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें x के टू रूट्स मिलेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं तो हम उसी मेथड का यूज़ करके हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो आपको जो प्रोडक्ट है वो क्या चाहिए, 324x²। यहाँ पे ये हमें प्रोडक्ट चाहिए 324x²। तो जब भी आपके पास थोड़ा सा बड़ा नंबर हो तो आप उसको फैक्टराइज करके देख ले साइड में, उससे आपको इस जो मिडल टर्म को स्प्लिट करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि आप किस तरह से इसको स्प्लिट करोगे। क्योंकि अब आपको जो सम चाहिए वो क्या चाहिए, -45x, और जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमें चाहिए 324x²। तो हम इजीली ऐसे पता नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आइडिया फैक्टराइजेशन करके इसका निकाल लेंगे। देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमने 2 से इसको सबसे पहले डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 12 बन गया, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, 1 21 बन गया और 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा होते 27, फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3। अब आप देखो इनके प्रोडक्ट बनाना शुरू करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो आपको बनाना है 45 को कुछ स्प्लिट करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो ये 36 बन गया और 3 3 जा ये 9 एक फैक्टर बन गया। तो हम क्या करेंगे, ये 36 और ये वाला फैक्टर एक ले लेंगे अलग से। तो 36 इंटू 9 करोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा, और 36 प्लस करोगे तो भी आपको 45 मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए माइनस का 45x। तो आप क्या करो, दोनों पे माइनस लगा दो, माइनस का 36 और माइनस का 9, तो आपको माइनस का 45 मिल जाएगा 45। और प्लस का हमें दोनों की जब माइनस माइनस लगा है तो दोनों की अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें प्लस का 324 मिल जाएगा। तो आप क्या करो,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, आपको 45 को ब्रेक किया तो आप क्या करो, -36 -9, यहाँ पे प्लस करके, जैसे ये हमें माइनस का 45 दिख रहा है और इनटू बाहर x लिख लो और 324 ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे तो x यहाँ अंदर जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा 36 -9 मीन्स ओनली -45 को हमने -36 -9 और x बाहर ये वाला था ही। अब नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे तो वही आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को इधर उधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर्स मिल जाते हैं। तो इस केस में हमें इजीली मिल गए हैं -36 और -9, तो हमने वही लिखा -36 -9 प्लस 324 एज इट इज़। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही फर्स्ट टू टर्म्स में से जो भी कॉमन आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो इनमें से हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x कॉमन लिया, यहाँ रह गया ओनली x -36, क्योंकि हम x बाहर ले चुके हैं। अब हमें सेम फैक्टर यहाँ पे भी बनाना है, तो इन दोनों टर्म्स में से हमें ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि हमारे पास सेम फैक्टर बन जाए। तो हम -9 इसमें से कॉमन आ रहा है, इन लास्ट के टू टर्म्स में से -9 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस प्लस ही मिलेगा। तो हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या रह गया, माइनस, और 36, क्योंकि 36 9 जा कितने होते हैं, 324। तो हमें सेम फैक्टर मिल गए, x -36 हमें फिर से कॉमन ले लिया तो एक फैक्टर और अंदर रह जाएगा x -9। तो हमें इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा x -36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36, और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 9। सो x इज इक्वल टू 36 एंड 9 आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हमें रूट्स मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अगेन हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट हमें चाहिए 750x स्क्वायर, सम हमें चाहिए माइनस का 55x। तो हम क्या करेंगे, इस 750 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फिर से हमने किया स्टार्ट करना, तो 2 से पहले डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब आप ऊपर से स्टार्ट करो, देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो आप एक तो 30 ले लो और 5 5 जा 25। तो आप जब 30 और 25 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 55। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, हमें चाहिए माइनस का 55x, तो हम दोनों को माइनस का ले लेंगे, माइनस का 30x और माइनस का 25x, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 55x, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का प्लस का 750 हमें मिल जाएगा x स्क्वायर, 750 x स्क्वायर। तो वही हमने किया, इस मिडल टर्म को इस तरह से हमने स्प्लिट कर लिया, प्लस 750 एज इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में फिर फर्स्ट टू टर्म्स में से जो भी कॉमन आ रहा होता है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा x -30। यहाँ पे लास्ट के टू टर्म्स में से हमारे पास -25 कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा x और माइनस का 30, क्योंकि 30 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 750 मिलेगा, इज इक्वल टू 0। x -30 दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख लिया, एक फैक्टर बन गया x -25, दो फैक्टर्स मिल गए, इज इक्वल टू 0। x -30 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 30, x -25 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 25। सो x इज इक्वल टू 30 एंड 25 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही हमें इसको बस सॉल्व करना था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा स्टार्ट हो गया है, फाइंड two numbers whose sum is 27 and product is 182। हमें टू नंबर्स
हमें कितने नंबर चाहिए, 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम तो हमें मिले 27, मीन्स उन दोनों नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो 27 मिले, और उन दोनों नंबर्स के अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिले 182। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में, हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या निकाल लेते हैं, निकालें, अज्यूम कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर हमारा होगा x। अगर फर्स्ट नंबर x होगा तो जो सेकंड नंबर होगा वो 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि जो दोनों नंबर्स का जो सम है वो क्या है 27 है। तो एक उनमें से एक नंबर हमने x मान लिया, तो दूसरा नंबर सम में से x माइनस करेंगे तो वो खुद ही बच जाएगा, तो जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये फर्स्ट नंबर है प्लस ये सेकंड नंबर है, इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 27 है। अब हमने इस फर्स्ट नंबर को x अज्यूम कर लिया प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27, तो 20 जो सेकंड नंबर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 27, ये वाला x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 27 माइनस एक्स। तो हमने वही किया है कि फर्स्ट नंबर को x अज्यूम कर लिया, तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या होगा 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास सेकंड कंडीशन भी गिवन है कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 182 है। तो हमने वही लिखा x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब ये 27x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 182। अब हम क्या करेंगे, इनको एक तरफ कर लेंगे ताकि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए और उसके हम रूट्स फाइंड आउट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, ये हमें माइनस का एक्स स्क्वायर दिख रहा है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले एक्स की टर्म फिर बी की फिर वो एक्स पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर हम कांस्टेंट टर्म ऐसे लिखते हैं। तो हम वही करेंगे, क्योंकि ये माइनस है तो हम इक्वल टू से उधर शिफ्ट कर देंगे ताकि ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव 27x, और ये पॉजिटिव 182 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमें। तो हमने वही किया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें फिर से वही कि प्रोडक्ट क्या चाहिए 182x स्क्वायर, सम क्या चाहिए माइनस 27x। तो इस मिडल टर्म्स को हम स्प्लिट करते हैं हर बार। तो हमने क्या किया, फिर से हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि कैसे हम बनाएं। तो 182 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से जा रहा है 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2, 21 बन गया, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। अब आप देखोगे तो देखो 2 7 जा 14 और 13, तो 14 प्लस 13 क्या होते हैं 27, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 27। तो हम क्या करेंगे माइनस 14x माइनस 13x, ताकि हमें माइनस का 27x मिल जाए। और इन दोनों की प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए 182, वो भी प्लस का, तो दोनों हमें प्लस का ही 182 हमें गिव करेंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ गया, तो x माइनस 14, इस लास्ट के टू टर्म्स में से माइनस 13 कॉमन लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 14। अब यहाँ पे हम माइनस प्लस इस तरह से लेते हैं ताकि हमारे पास सेम यहाँ पे फैक्टर जो आए वो मिल जाए हमें, सिर्फ हमारा मेन एम ये रहता है। यहाँ पे हम चाहें तो प्लस का ये भी ले सकते थे, लेकिन हम क्या करें माइनस का लेना है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर हमें सेम यहाँ ऐसा ही बनाना है। तो माइनस का हमने 13 कॉमन ले लिया ताकि हम यहाँ पे तो x प्लस का बचा पाए और यहाँ पे हम माइनस का 14 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 14 है इज इक्वल टू 0। अब अगेन x माइनस 14 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास एक और अंदर फैक्टर बन जाएगा x माइनस 13। दो फैक्टर हो गए, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएंगी x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। तो 14 और 13 हमारे पास टू नंबर्स आ गए। अब हमारे पास देखो x की टू वैल्यूज आई हैं। अगर हम x इज इक्वल टू जो 14 है, x हमने किसको माना था फर्स्ट नंबर को हमने x माना था, पीछे अज्यूम किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो अगर हम 14 को फर्स्ट नंबर अज्यूम कर लेते हैं, अगर हमें 14 को लगाना है
फर्स्ट नंबर में, तो सेकंड नंबर हमारा क्या बन जाएगा 27 माइनस 14 13। तो अगर हम 14 को फर्स्ट नंबर मानते हैं तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या बन गया 13। लेकिन हमारे पास x की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम 13 को फर्स्ट नंबर चूज़ करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 जो कि 14। तो हर हाल में हमारे पास ये दो ही नंबर आएंगे। अगर हम फर्स्ट नंबर 14 लेंगे तो सेकंड नंबर 13 मिल जाएगा। अगर हम फर्स्ट नंबर 13 लेंगे तो सेकंड नंबर हमारे पास 14 आ जाएगा। तो जो टू नंबर्स हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या है 13 एंड 14, जिनकी दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 13 प्लस 14 हमें 27 भी मिलेगा, और दोनों की अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हम दोनों की प्रोडक्ट 182 मिल जाएगी। तो ये वेरीफाई भी हम कर सकते हैं अपना आंसर। तो देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें कोई दो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार जो आने वाले ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए जिनका जो सम है, किसका सम, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मीन्स जो भी हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे उन दोनों का स्क्वायर करेंगे और फिर उन दोनों का सम करेंगे, वो हमें 365 गिवन है। देखिए कैसे, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स अज्यूम करने होंगे। तो हमने वही लिखा लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स है। तो कॉन्सिक्यूटिव मीन्स उससे जस्ट बाद में आने वाला हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट नंबर को 1 लेते हैं तो सेकंड नंबर हमारा उस 1 से जस्ट बाद वाला मीन्स 2 होना चाहिए। तो अगर हम इन जनरल ले रहे हैं, अगर हम फर्स्ट नंबर x ले रहे हैं तो जो सेकंड नंबर होगा जस्ट उसके बाद वाला वो 1 ऐड होके मिलेगा, तो x प्लस 1। अगर हम जैसे फर्स्ट नंबर हमने 2 ले लिया तो इससे जस्ट नेक्स्ट हमें जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या मिलेगा 3, मीन्स 2 में 1 ऐड होके मिलेगा। तो हम यहाँ पे 2 की जगह पे क्या ले लें, जनरल x नंबर ले रहे हैं, तो जो सेकंड नंबर होगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, हमें क्या गिवन है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मीन्स पहले हमें उन नंबर्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर और उनका क्या सम, तो सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये वाला 2x और ये 1 और ये है 365, ये इक्वल टू से इधर आएगा तो 1 माइनस 365 और माइनस का हमारे पास बनेगा 364 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, लेकिन हमें इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 कॉमन नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, या तो 2 को कॉमन ले लो या फिर ऐसे करो कि पूरी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो आपने क्या किया, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, क्योंकि 364 को 2 से डिवाइड करोगे तो 182 ही मिलेगा इज इक्वल टू 0। अब अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमें, फिर से हमें इसके फैक्टर बनाने हैं या मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 100 माइनस का 182 एक्स स्क्वायर, सम क्या चाहिए पॉजिटिव एक्स। तो हमें ऊपर हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसके फैक्टर भी बनाए थे कि हमने क्या देखा, हमें अब की बार प्लस का 40x चाहिए, प्लस का x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x ले लेंगे माइनस का 13x ले लेंगे, सो दैट हमारी जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 182 मिल जाए और सम हमारे पास मिल जाए x माइनस 182 हमने एज इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में फिर फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो भी कॉमन आ रहा होता है वो लेते हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे रहेगा x प्लस 14। इन दोनों टर्म्स में से माइनस 13 कॉमन आ रहा है, यहाँ से ले लिया, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 अगेन ही ये दोनों फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, एक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम x प्लस 14 कॉमन ले सकते हैं। तो एक फैक्टर ये बन जाएगा x माइनस 13, बारी बारी से 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये एक तो देगा हमें x इज इक्वल टू माइनस 14 और ये वाला फैक्टर देगा x इज इक्वल टू 13।
अब हमें क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर चूज करना होगा। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ हैं, एक तो क्या है x की वैल्यूज़, एक तो -14 और एक है 13। क्या करेंगे, हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन -14 तो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो हम ये वाला स्किप कर देंगे, ये हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो जो फर्स्ट नंबर हमारा बनेगा वो बनेगा प्लस का 13, और जो सेकंड नंबर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, x+1 था, ये तो क्या था x, क्योंकि फर्स्ट नंबर को हमने x माना था, सेकंड नंबर को x+1, तो मीन्स 13+1 हमारे पास आ जाएगा 14। तो फर्स्ट नंबर 13 और सेकंड नंबर 14, जिनका अगर हम आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे 13 का स्क्वायर करोगे और प्लस, जैसे 13 का स्क्वायर किया प्लस 14 का स्क्वायर किया, तो आपको पास 365 ही मिलेगा हमें। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, तो 169 प्लस 196 गिव्स अस 365। तो आपका क्वेश्चन भी वेरीफाई हो सकता है इस तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल हमें एक ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये जो 90 डिग्री का एंगल होगा हमारे पास, ABC कोई ले लिया ट्राइंगल, और ये 90 डिग्री का। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो एल्टीट्यूड है ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ये हमारा बेस हो गया, बेस AC हमारा बेस हो गया, लेकिन जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, बेस से x, बेस से 7 कम है। तो अगर हमने बेस को x अज्यूम कर लिया, बेस इज इक्वल टू x, तो जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, x-7, क्योंकि बेस से क्या है, 7 कम है। तो हमने अगर बेस को x माना है तो जो एल्टीट्यूड है वो x-7 हो जाएगा। तो सेम हमने वही लिखा है, लेट बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हो जाएगा x-7 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हमारे पास जो हाइपोटेनियस है, आगे हम पढ़ेंगे पूरा स्टेटमेंट। इफ़ द हाइपोटेनियस इज़ 13 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास जो ये हाइपोटेनियस है BC की वैल्यू है वो 13 है, तो हमने लिख दिया हाइपोटेनियस क्या है 13। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये अगर 13 है तो हमें इसकी और इसकी वैल्यू, मीन्स बेस और एल्टीट्यूड की प्रॉपर वैल्यू निकालनी है नंबर्स में। तो ये वाले जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं। तो वही किया हमने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनियस h² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हमारे पास हाइपोटेनियस पता है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, हमें क्या अज्यूम कर रखा है हमने x, तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड जो हमें गिवन है वो क्या है x-7, क्योंकि बेस से 7 कम था, और उसका स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू x² प्लस a-b का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही है, a-b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो वहाँ पे x² b² का मीन्स -7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7 क्या हो जाएगा 14x, वो भी माइनस का। आफ्टर सॉल्विंग दिस ये हो जाएगा x² 2x² माइनस का 14x, और जब 169 को इक्वल टू से इधर शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस साइन के साथ आएगा, और -169 प्लस 49 गिव्स अस -120 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगेन 2 कॉमन आ रहा है पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, तो आप क्या करो, या तो 2 से डिवाइड कर दो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा x² माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 7x माइनस 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 इज इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना होगा, प्रोडक्ट हमें चाहिए माइनस का 60x स्क्वायर। हमें पता है कि 12 5 जा कितने होते हैं 60, लेकिन हमें 12 और 5 को कुछ इस तरह से लेना है कि हमें सम -7x मिले। तो हम क्या करेंगे, x², हमें माइनस का 7x चाहिए तो हम क्या लेंगे, माइनस का 12x और प्लस का 5x, ताकि हमें माइनस का 7x मिल जाए और हमें प्रोडक्ट मिल जाए माइनस का 60x²। तो ये हमने लिख दिया स्प्लिट करके यहाँ पे, और माइनस का 16
माइनस का 60 एज इट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x ले लिया कॉमन, यहाँ पे रह गया x माइनस 12। यहाँ पे जो लास्ट टू टर्म्स हैं यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह गया x और माइनस का 12। अगेन x माइनस 12 कॉमन आ रहा है ये वाला फैक्टर, तो अंदर रह जाएगा x प्लस 5। दो फैक्टर बन गए इक्वल टू 0, तो हमें एक तो वैल्यू देगा x इज इक्वल टू 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी माइनस का 5। तो बेस जो हमने x किसको माना था, बेस को माना था। इस ऊपर जो हमने ट्राइंगल ली थी राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें बेस हमने x को अज्यूम किया था। तो बेस हमारा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हम नेगेटिव वाले ये जो नंबर है उसको हम नहीं अज्यूम करेंगे, हम पॉजिटिव नंबर को अज्यूम करेंगे। तो x जो हमारे पास वैल्यू आई है 12, ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस। एल्टीट्यूड कैसे निकलेगा, x में से 7 को माइनस करके, क्योंकि हमारा जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम था। तो बेस की वैल्यू 12 आई है, माइनस 7 मीन्स 5, तो हमारा एल्टीट्यूड हमारा बन जाएगा 5। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि हमें टू साइड्स बतानी थी, अदर टू साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन थी, इसमें ये तो 13 गिवन था हाइपोटेनियस, तो बेस हमें पता चल गया 12 है और एल्टीट्यूड हमें पता चल गया 5 है। तो हमारी जो राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो इस तरह से मिल गया हमें। तो ये अदर टू साइड होगी, बेस और एल्टीट्यूड, जो कि 5 और 12 है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स बनाती है, प्रोड्यूस करती है। पोट्री आर्टिकल्स मीन्स जो वो कच्चे मिट्टी के बर्तन होते हैं उस टाइप के आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस करती है वो इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। आगे इसमें कहा गया है इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, कि किसी पर्टिकुलर डे पे ये ऑब्जर्व किया गया कि दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो मैंने ये अंडरलाइन किया है इसको हमें ध्यान से पढ़ना है कि कॉस्ट किसकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि हर एक पर्टिकुलर ईच आर्टिकल की जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वॉज मोर देन ट्वाइस, वो किससे 3 ज़्यादा है, ट्वाइस किसका ट्वाइस, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि किसी पर्टिकुलर डे की बात हो रही है कि किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि उस पर्टिकुलर डे में जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए उसका डबल और उसमें 3 और ऐड कर दिए, उतनी कॉस्ट एक आर्टिकल की है। ये हमें गिवन है कि एक आर्टिकल की जो, एक आर्टिकल मीन्स कोई भी, मान लिया यहाँ पे हमने कोई भी एक ऐसे मटका सा मान लिया कि ये पोट्री आर्टिकल में इस मिट्टी के ही बर्तन होते हैं, कि इस एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो हमारे पास उस पूरे दिन में जितने भी हमने ये जितने भी हमने आर्टिकल्स बनाए हैं, जो कच्चे बर्तन हमने बनाए हैं, उसका हम ट्वाइस कर दें और उसमें 3 और ऐड कर दें, तो उतनी जो कॉस्ट है वो किसकी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट है हमारे पास। ये हमें गिवन है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़, मीन्स अगर हमारे पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स उस पूरे दिन में हमने जितने भी आर्टिकल बनाए और उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी थी, 90 रुपये थी उस दिन, कि उस दिन जितने भी आर्टिकल हमने बनाए उन सबकी कॉस्ट कितनी थी, 90 रुपीज़ थी। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो हमने उस पर्टिकुलर डे में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने बनाए, प्रोड्यूस किए, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना था। मीन्स हमने उस पूरे दिन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए, कितने हमने मिट्टी के कच्चे बर्तन बनाए, और हर आर्टिकल, हर बर्तन की या हर हमने जो भी आर्टिकल बनाया उसकी कॉस्ट क्या थी। अगर हमें गिवन क्या है सिर्फ कि उस दिन जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हुई उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 90 रुपीज़। तो हमें सबसे पहला क्या काम करना है,
हमें एक तो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनाए, मीन्स कितने हमने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए उस दिन, और उसमें से एक आर्टिकल, ईच आर्टिकल की हमें कॉस्ट भी बतानी है। तो हमसे जो पूछा गया है हम वो अज्यूम कर लेते हैं। हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ये वाला चीज़ पूछी गई है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल हम अज्यूम कर लेते हैं। जो हमसे ये लास्ट में पूछा है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो हमसे ये पूछा है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, तो हम वो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, एक्स रुपीज़ है, कि एक आर्टिकल की कॉस्ट एक्स रुपीज़ है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स की कॉस्ट गिवन है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज़ 90 रुपीज़। तो अगर हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते एक आर्टिकल की कॉस्ट से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे कि हमारे पास कितने आर्टिकल्स थे, टोटल नंबर ऑफ। तो हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट को हम अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट से हम अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो हमने वही किया कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने फाइंड आउट करने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 90 रुपीज़, और हमने ईच कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या अज्यूम किया था, एक्स। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे उस दिन हमने जो बनाए थे वो हमारे पास आ गए 90 अपॉन एक्स। अब हमारे पास एक कोर कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो हमारे पास क्या गिवन थी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो हमने जो कि एक्स माना था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल हमने एक्स माना है, ये वाला जो चीज़ है एक्स है वो किसके इक्वल है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस, किसका ट्वाइस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे। तो हमने अभी अभी नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकाला, उसका हमने क्या करना है, ट्वाइस करना है, और उसमें क्या ऐड करना है, 3 ऐड कर देना है। तो वो जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमने वही लिखा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल हमने क्या अज्यूम किया था, एक्स, बिल्कुल स्टार्टिंग में अज्यूम किया था। और वो क्या कंडीशन है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आए हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये आए हैं, उसका हम डबल कर दें और उसमें 3 और ऐड कर दें, तो वो चीज़ किसके इक्वल आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल की। तो वही हमें गिवन है, तो हमने लिख दिया x इज इक्वल टू, अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। यही चीज़ हमें समझने की थी कि जो कॉस्ट ऑफ, हमें यहाँ से ही देखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इतना जो मैंने अंडरलाइन किया इसको हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में x अज्यूम किया था। वो क्या है, x किसके इक्वल है, वो हमें गिवन है 3 मोर देन, 3 मोर देन किसका, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने अभी अभी क्या अज्यूम किया, 90 अपॉन एक्स। तो हमने वही किया कि x इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 3 + 2 × 90 अपॉन एक्स। सिर्फ हमें यही कंडीशन इसमें बनानी थी, बाकी तो अब सॉल्व ही करना है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 2 × 90 अपॉन एक्स प्लस 3। अब ये तो हो जाएगा 180 अपॉन एक्स प्लस 3। अब x हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले इस तरफ हम x को एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा, x को x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, प्लस x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा, और x की फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और ये जो x है ये फिर इधर इक्वल टू से इधर जाके इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 180 प्लस 3x। अब x² ये माइनस का 3x प्लस माइनस का 180, क्योंकि ये इक्वल टू से उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या चाहिए कि प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, माइनस का 180x², और हमें सम क्या चाहिए, माइनस का 3x। तो हम माइनस 3x को किस तरह से स्प्लिट करेंगे, हमें पता है कि माइनस का 15, अगर हम -3 को ऐसे स्प्लिट करें, माइनस का 15x और प्लस का 12x, तो हमें मिलेगा माइनस का 3x, और -15 × 12 हमारे पास क्या होता है, 180, वो भी माइनस का। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो वही आप थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर सकते हो, 180 का, इस नंबर का, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। 2 से करेंगे 9 0, फिर 2 से 45, 3 से 15, 3 से
अगेन 15, 3 5 जा और 5 1 जा 5। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15। तो ये वाला 12 एक साथ ले लो और ये 15 एक साथ। अब हमें इसका माइनस प्लस देखना है कि हमें क्या, कौन सा माइनस का लेना है, कौन सा प्लस का लेना है। तो आप देखो यहाँ पे माइनस का 3 रहना चाहिए, तो हम माइनस का 15 ले लेंगे और प्लस का 12 ले लेंगे। तो हम इस तरह से इसको फैक्टराइज, इसका स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 15। लास्ट टू टर्म्स में से 12 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x माइनस का 12 को जब 180 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो हमें 15 मिलेगा, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 15 एक फैक्टर बन जाएगा और x प्लस 12 एक फैक्टर बनेगा। तो x की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू माइनस 12। अब हमने x को क्या अज्यूम किया है, x को हमने अज्यूम किया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि किसी की कॉस्ट हमने अज्यूम की है कि एक आर्टिकल की, ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो हमने x को माना है। तो कॉस्ट हमारी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसलिए हम ये नेगेटिव 12 तो हम इसको नहीं अज्यूम करेंगे, हम लेंगे पॉजिटिव 15। तो x इज इक्वल टू 15। तो हमने क्या लिखा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या आ गई वैल्यू, 15 रुपीज़। हमें एक तो यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो इसकी वैल्यू तो हमने 15 निकाल ली अभी। अब सेकंड बताना है कि फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, की उस दिन पूरे दिन में कितने हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए। तो वो क्या था, हमने माना था कि 90/x हमने प्रोड्यूस किए थे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इससे हमने यही तो निकाला था। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 15 रख देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे क्या हो जाएगा, 1990/50 और 56 जा कितने होते हैं 90, तो ये आ जाएगा 6। तो इट मीन्स हमने पूरे दिन में कितने आर्टिकल बनाए, 6 आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, 15 रुपीज़। और अगर आप देखो वेरीफाई करके तो इस 15 6 जा कितने होते हैं 90, तो उस दिन पूरे दिन में कितने की कॉस्ट हमने पूरी सारे आर्टिकल्स की जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी आ गई 90, क्योंकि 15 6 जा 90। और वो हमें गिवन भी है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उस दिन आई थी वो कितनी है 90 रुपीज़। तो हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 हमारी फिनिश होती है। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उनको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।